संशोधन विधेयक पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यपाल के सवालों के जवाब दे दिए हैं। इस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि यदि वे संतुष्ट हुई तो हस्ताक्षर करेंगी। तो क्या अब आरक्षण पर जारी सियासत थम जाएगी? क्या राजभवन पर राजनीति का दौर खत्म हो जाएगा? जानने के लिए आप हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासी मैदान में चल रहे आरक्षण के खेल में एक बार फिर गेंद राज्यपाल के पाले में आ गई है। आरक्षण के कोटे को बढ़ाने के लिए विधानसभा में पारित किए गए विधेयक की वैधानिकता को लेकर राज्यपाल की ओर से पूछे गए 10 सवालों के जवाब सरकार ने दे दिए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने के पहले 10 मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा था। उन्होंने पूछा कि आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाने की परिस्थिति क्यों बनी? आरक्षण की सीमा बढ़ाने से पहले क्या कोई कमेटी गठित की गई? ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए क्या कोई अलग से अधिनियम लगाया गया? ऐसे ही 10 सवालों के पूछे जाने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा था। राज्यपाल पर भाजपा के इशारे पर विधेयक की राह में अड़ंगा लगाने तक का आरोप लगा। अब इन 10 सवालों का जवाब पेश करके सरकार ने गेंद राज्यपाल के पाले में डाल दी है। राज्यपाल जी ने विभागों से जानकारी लेनी चाहिए तो जवाब भी भेज दिया गया है। अब तो उन्हें हस्ताक्षर कर देना चाहिए। उन्होंने जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगे। तो जवाब भेज दिया गया, अब तो हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। वो जवाब देखने के बाद भी मैं ये देखूंगी कि ऐसा नहीं कि 4 लाइन का 10 लाइन का पत्र लिख दिया और हमने जवाब दे दिया। मैं जो डाटा मांगा है और क्वांटिफाइबल डाटा और जितने भी लीगल उस पर भी मैं विचार करूंगी, तभी इस चीज के लिए मैं विचार सोचूंगी कि इसमें साइन करना है या नहीं करना है। सरकार ने राज्यपाल को उनके सवालों का जवाब दिया तो बीजेपी ने कहा कि सरकार को जवाब सार्वजनिक करना चाहिए, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजभवन से सवाल किया गया, क्या वो वैधानिक है? सरकार हर चीज को सार्वजनिक कर रही है। सरकार जो है राज्यपाल जी के ऊपर में आरोप लगा रही है। जब राज्यपाल जी के सवाल सरकार ने पेपरों में छपवाए हैं तो जो उन्होंने जवाब भेजा है वो भी पेपरों में छपवाए हैं। पर्ची बात तो राजभवन से हमारे पास सवाल आए हैं। बृजमोहन अग्रवाल को वो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और संविधान के बारे में उनको मालूम है, और इस प्रकार से जो सवाल जवाब किए गए हैं क्या वो वैधानिक है? सरकार की ओर से जवाब के बाद अब फिर से सभी की निगाहें राजभवन की ओर टिक गई हैं। देखना होगा कि कब राज्यपाल इस संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।